अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। आज श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में जिला जज साधना रानी ठाकुर की अदालत में सुनवाई होनी थी, लेकिन जिला जज साधना रानी ठाकुर के छुट्टी पर होने के चलते सुनवाई की अगली तारीख 7 जनवरी दे दी है। अब जन्मभूमि विवाद मामले पर 7 जनवरी 2021 को सुनवाई होगी। श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के सदस्य गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी ने कहा कि ट्रस्ट की तरफ से कोई समझौता नहीं हुआ है। जन्मभूमि की जमीन पर अवैध रूप से मस्जिद बनाई गई है। जिन लोगों ने समझौता किया उन्हें समझौता करने का अधिकार ही नहीं था। आपको बता दें, कृष्ण भक्त अधिवक्ता रंजना अग्नोत्री, हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन और करुणेश शुक्ला सहित अन्य कृष्ण भक्तों ने जिला जज की अदालत में श्री कृष्ण जन्मभूमि के 13.37 एकड़ भूमि के मालिकाना हक और शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग को लेकर जिला जज की अदालत में याचिका दायर की, जिसकी आज सुनवाई की तारीख थी, लेकिन जिला जज के छुट्टी पर होने के चलते सुनवाई की तारीख 7 जनवरी तय कर दी है। पूर्व में कृष्ण भक्तों की याचिका को लोअर कोर्ट ने खारिज कर दिया था। लोअर कोर्ट ने कहा था कि इस तरह अगर सभी भक्त भगवान के लिए याचिका दायर करेंगे तो कानून व्यवस्था चरमरा जाएगी। भगवान के असंख्य भक्त हैं। अधिवक्ता रंजना अग्नोत्री और अन्य कृष्ण भक्तों ने याचिका में श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट, शाही ईदगाह मस्जिद, सुन्नी वक्फ बोर्ड और श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान को पार्टी बनाया था। कोर्ट द्वारा इन सभी को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया गया था। आज सभी पक्षकार कोर्ट पहुंचे, लेकिन जिला जज छुट्टी पर होने के चलते सुनवाई की अगली तारीख बढ़ा दी गई। वहीं अधिवक्ता करुणेश शुक्ला ने बताया कि आज सुनवाई होनी थी, लेकिन जिला जज छुट्टी पर होने के चलते सुनवाई की जो तारीख है उन्होंने अगली महीने की दे दी है। पक्षकार बनने के लिए 3 प्रार्थना पत्र और आए हैं। अब तक 9 प्रार्थना पत्र पक्षकार बनने के लिए दिए जा चुके हैं। मथुरा से गिरधर पचौरी की खास खबर। सब बताइए कि श्री कृष्ण विराजमान लला को लेकर ये प्रकरण में आपका क्या इसमें दायित्व और क्या चल रहा है? आज तारीख नियत थी, उसमें अपनी तैयारी के साथ आए हैं, लेकिन आज जनपद न्यायाधीश छुट्टी पर है, तो जो भी दिशा निर्देश माननीय न्यायालय का होगा, जो तारीख होगी उस तारीख पर अपना पक्ष रखेंगे। ईदगाह मस्जिद की तरफ से पिछली तारीख में आपने क्या पक्ष रखा था और क्या? तो पिछली तारीख में हम लोग एफआईआर हुए थे और उधर से 110 की एप्लीकेशन दायर थी, तो अभिलान ने समय लिया था अपना आपत्ति दाखिल करने के लिए। ये तो कानूनी प्रक्रिया है, ये तो आपत्ति दाखिले तो भी चलेंगे। इसमें तरफ से आज यहाँ पक्षकार अपना पक्ष रखा गया है, पक्षकार बने आप लोग, क्या कहोगे इस बारे में? ऐसा है कि हमको तो पार्टी पहले बनाया गया था, जन्मभूमि ट्रस्ट को, संस्थान को, लेकिन जो कृष्णलला के भक्त के रूप में, सखा के रूप में जो प्रवासी हैं, वो बड़ा सुखद अनुभव है कि जो है अपने आप ही स्फूर्त यहाँ भगवान की सेवा में उपस्थित हुए हैं। पूर्व पालिकाध्यक्ष श्री बीरेन जी हैं, वृंदावन से आचार्य केशवाचार्य जी हैं, अजय गोयल जी हैं, योगेश आबा जी हैं, केशवरैया जी, वो जो है पोया जी हैं, तो ये सभी लोग, और जैसे जैसे लोगों को चर्चा में आ रहा है कि ये विषय है, तो लोग उसमें सहयोग के लिए आ रहे हैं। और निश्चित रूप से जो न्यायालय जो भी निर्णय करेगा वो निश्चित रूप से भगवान की कृपा होगी और जन्मभूमि के पक्ष में ही होगा। ये मानना है कि पहले भी जो विषय हैं, दोनों विषय हैं कि एक मालिकियत का, दूसरा जो है 68 का। आज भी हर जगह मुकदमे में 137 साल तक मालिकियत जो जन्मस्थान ट्रस्ट की मानी गई। नगर पालिका टैक्स हम दे रहे हैं, रेवेन्यू रिकॉर्ड हमारा। जिनने समझौता किया उनको ये माननीय जनपद न्यायाधीश और माननीय उच्च न्यायालय ये तय कर चुके हैं कि जितना समझौता किया उनको राइट ही था। अब मैं यहाँ से बैठ करके और लाल किले का जो है कोई एग्रीमेंट कर दूँ तो कोई इसकी वैल्यू थोड़ी है। तो ये जन्मभूमि ट्रस्ट ने कभी ना कोई समझौता किया, न किसी को अथॉरिटी दी, इसलिए दोनों चीज़ हम पे बाध्यकारी नहीं है। इसलिए ये कोई विषय केवल यह है कि अवैध कब्जा है और वो अवैध कब्जा हटना चाहिए। स्वार्थ से हटे, बड़ी अच्छी बात है। न्यायालय के आदेश से हो भाई, अयोध्या का विषय लोगों ने लिझाया, लेकिन निर्णय वही हुआ कि पहले मंदिर था और मंदिर बनना चाहिए। मथुरा का भी यही है, अयोध्या में, मथुरा में विवाद भी नहीं भाई। कोई ये कहे कि मालिकियत हमारी नहीं है, कृष्णा तो कोई बात हो, कोई ये कहे कि केवल अवैध कब्जा, इसके अलावा कुछ नहीं। संत समाज ने
अयोध्या की लड़ाई बहुत लंबी लड़ी, मथुरा की लड़ाई कम थोड़ी है भाई। 4 बार मंदिर बना, 4 बार मंदिर टूटा, लेकिन मंदिर जहाँ पे आप टूटा तो बना दोबारा उसी जगह जहाँ मस्जिद खड़ी हुई है। तो ये आपने 35 ऐसे स्थान है भारत में जहाँ पहले मंदिर थे, आज मस्जिद खड़ी हुई है। 35 स्थान तीर्थों पे ऐसे हैं जहाँ पहले मंदिर थे, आज मस्जिद खड़ी। 19 स्थान मथुरा जनपद में ऐसे हैं जहाँ मंदिर थे, आज मस्जिद खड़ी हुई है। तो हम 35,000 की बात नहीं कर रहे, हम 33 से की बात नहीं कर रहे, हम 19 की बात मथुरा में नहीं कर रहे। अयोध्या, मथुरा, काशी, अयोध्या का भगवान की याद से, उच्चतम न्यायालय के सहयोग से, निर्णय से एक रास्ता निकल चुका है। आपको स्वार्थ की बात यह है कि यदि आपके पीर पैगंबर औलिया की कोई जगह हो, यदि आपने मंदिर नहीं तोड़ा हो, मंदिर को तोड़ करके मस्जिद नहीं बनाई हो, उसी मेटेरियल से नहीं बनी हो, और ये फरमान आपका है कि आपने इसको तोड़ें और इसकी मूर्ति आगरा की जहानारा मस्जिद में उस जगह लगाओ सीढ़ियों में जहाँ मैं जो चढ़ करके और उस पर चढ़ करके नमाज पढ़ ले जाऊँ। कोई हिंदू स्वाभिमानी इसको स्वीकार कभी नहीं करेगा। न ये विदेशी आतंकवादी अत्याचारियों का शासन है। ये जितने विदेशी आए, ये लूटने आए, कोई यहाँ कोई स्वार्थ करने आए, इनने यदि ये कोई अत्याचार किया, अब कोई विदेशी गुलामी का समय नहीं। आज लोकतंत्र है और लोकतंत्र में स्वार्थ की बात है। हम कोई अब मस्जिद कहीं बनाएं, यदि आपके पीर पैगंबर औलिया की जगह हो तो कोई क्लेम करे, यदि आपकी मालिकियत हो तो कोई क्लेम करे। हर जगह सिद्ध है कि यही मंदिर, यही जगह, यही स्थान, यही मालिक। फिर अच्छी बात यह है कि स्वार्थ से उस स्थान को छोड़ दें और जहाँ कृष्ण लला का जन्म हुआ सम्मान के साथ में सौजन सहयोग करें, एक अच्छा संदेश जाएगा और देर सवेर ऐसा होगा, ऐसा विश्वास करेंगे। कृष्ण लाला अपने मूल स्थान पर निश्चित होंगे। ट्रस्ट ने समझौता किया 67 में, ट्रस्ट ने नहीं किया, यही तो बात है ना। समझौते की बात ये कहाँ से आ रही है? नहीं, हमने वो जजमेंट है, हाँ। यदि आप पूरे प्लांट को देखेंगे हाँ। तो वो जजमेंट दो लगाए गए हैं। हाँ। कि जन पे हम पे एक 92 चला, 93 में मथुरा के लोगों ने एक हम पे मुकदमा चलाया कि आपने ये समझौता किया, ये ट्रस्ट के उद्देश्यों के विपरीत है। और वास्तव में जो ट्रस्ट के उद्देश्य है उसमें जो है आप ट्रांसफर संपत्ति, भगवान मालिक है, हम केयर टेकर हैं, सेवक हैं, आप नहीं कर सकते। तो ये मुकदमा नहीं चला। माननीय जनपद न्यायाधीश ने बहुत विस्तार से ये दिया कि ट्रस्ट ने कोई समझौता नहीं किया और जिनने समझौता है उनको कोई राइट नहीं था। उसकी अपील माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय हुई, उसमें बड़ा विस्तार से जजमेंट मौजूद है कि ट्रस्ट ने कोई समझौता नहीं किया, जिनने किया उनको कोई अथॉरिटी नहीं थी। जब ट्रस्ट में आप लोग आए तो आपने उस समय क्यों नहीं ये मामला उठाया? ऐसा जब हम पे ट्रस्ट नहीं, ट्रस्ट पे हम पे असर ही नहीं है ना उसका। भाई ट्रस्ट की मालिकियत में असर आया हो, अवैध कब्जा तब भी था, आज भी हम कह रहे हैं इस बात को। अब जब दूसरे लोगों ने इसमें केस डाल दिया उसके बाद ट्रस्ट कहता है नहीं, ट्रस्ट नहीं कह रहा है, उनने हमको पार्टी बनाया है। आपने देखा नहीं, उनने पार्टी बना तो अपनी बात कहेंगे। ट्रस्ट तो थोड़ी है कोई केस करने आया अभी। बताएं आज क्या रहा? देखिए, आज हम लोग यहाँ आए हुए थे, कोर्ट में डेट आज हियरिंग थी, लेकिन माननीय न्यायालय आज अवकाश पे है और अगली सुनवाई इसकी 2021 में 7 जनवरी को दिया गया है। बताया जा रहा है कि कुछ और पत्रकार बनने के लिए प्रार्थना पत्र भी दिए गए हैं। कुछ लोगों ने अभी प्रार्थना पत्र यहाँ पे लगाया है और उसका कॉपी हमें रिसीव हो गया है और अगले डेट पे डिसीजन होगा कि इस पे उनको एक्सेप्ट किया गया है या रिजेक्ट किया गया है। अब तक किस वजह से डेट दी गई है, कौन सी डेट दी गई है? 7 जनवरी अगली तारीख होगी और कारण यह है कि माननीय न्यायालय अवकाश पे है। धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें।